नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 5 चैप्टर 2 प्रश्न 4 और 5 के उत्तर को विश्लेषित कर रही हूँ। तो प्रश्न 4 है, साधारणीकरण की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए बताइए कि काव्य स्वादन के समय साधारणीकरण किसका होता है। साधारणीकरण की परिभाषा: साधारणीकरण का वह सामान्यीकृत अनुभव है जिसमें वस्तुएं स्थान तथा काल की उपाधि से मुक्त होकर निर्वैयक्तिक रूप में दिखाई पड़ती है एवं अनुभूत होने लगती है। साधारणीकरण की प्रक्रिया क्या है, देखते हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा काव्य या जीवन की विभावादि को सामान्यकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। यानी साधारणीकरण की प्रक्रिया में जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा, जो सहृदय यानी जो हृदय के साथ, जो सहृदय है, जो जीवित है, वो अपने मानवीय हृदय के साथ द्वारा काव्य या जीवन की विभावादि को सामान्यकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। यानी जो अनुभव है वो अपने जो काव्य या जीवन के विभावादि को, जो काव्य हो या जीवन के जो चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखित किया, उसे वो सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया से सहृदय तथा काव्य या नाटक का मूल पात्र दोनों कालगत और स्थानगत विशिष्ट उपाधियों को छोड़कर सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। साधारणीकरण का व्यापार विशिष्ट भावों की व्यक्तिगत अनुभूति को रस रूप में परिणत करके सामाजिकों को भी उसकी अनुभूति करा देता है। अर्थात यह प्रक्रिया पाठक, श्रोता, कवि सबके हृदय में घटित होती है। संस्कृत आचार्य द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या: भरत मुनि के सुविख्यात सूत्र विभावानुभाव भव्य भविचारी संयोगाद्र निष्पत्तिः की व्याख्या करने के लिए जो 4 प्रसिद्ध आचार्य भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त उठे, उनमें से सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया और उसका स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया। प्रश्न था कि सहृदय पाठक या श्रोता मूल नायक, नायिका अथवा कवि निर्मित पात्रों के भावों से किस प्रकार रसास्वाद प्राप्त कर सकता है। भट्टनायक ने इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए साधारणीकरण सिद्धांत को उपस्थित किया। उनका कथन है कि दर्शक पहले अभिधा शक्ति से नायक नायिका के संवादों का अर्थ ग्रहण करता है और फिर भाववक्तृत्व व्यापार द्वारा उसका भावन करता है। इस व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचर्य भाव का साधारणीकरण हो जाता है। भावना व्यापार का संबंध कवि कर्म से है। अतः भट्टनायक के साधारणीकरण में बल विभावादि के साधारणीकरण पर भले ही हो, पर उन्हें कवि कर्म का साधारणीकरण भी अभिष्ट है। उनके साधारणीकरण विवेचन से सहृदय कवि निरूपित विभावादि को सामान्यकृत रूप में अपनी अनुभूति का विषय बनाने की उसके हृदय से सत्वोद्रेक होने की बात भी कही गई है। अतः हृदय के साधारणीकरण की बात उन्हें मान्य है। भट्टनायक के संक्षिप्त कथन की व्याख्या करने का श्रेय अभिनवगुप्त को है। उनका मत है कि साधारणीकरण द्वारा
कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाता है। वह देश काल की सीमा में बद्ध न रहकर सर्वदेशिक बन जाता है। अर्थात वे भाव जो काव्यगत नायक नायिका में व्यक्तिगत संबंधों के कारण होते हैं, नाटक देखने अथवा काव्य पठन से सहृदय पाठक में साधारणीकृत हो जाते हैं। उनमें से ममत्व अथवा परत्व की भावना निकल जाती है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शकुंतल पढ़ते समय दुष्यंत का शकुंतला के प्रति जो रस सहृदय पाठक के लिए शुद्ध सात्विक रतिभाव बन जाता है। उस भाव की अद्भुति सभी सहृदय से उसी रूप में होगी। इनके इस साधारणीकरण विवेचन में सहृदय के ऊपर अधिक बल है। अभिनवगुप्त के बाद धनंजय ने साधारणीकरण तत्व पर प्रकाश डाला। उनके कथन का सार यही है कि नाटक दर्शन या पठन पाठन के समय नायक के प्रति सहृदय का सर्व संस्कार जन्य विशिष्ट भाव लुप्त हो जाता है। उसके सम्मुख ऐतिहासिक व्यक्ति के स्थान पर केवल कवि निर्मित पात्र रह जाता है। धनंजय के उपरांत इस दिशा में चिंतन करने वाला उल्लेखनीय आचार्य साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ है। उन्होंने विभावादिक स्थायी भाव तथा सामाजिक का साधारणीकरण बताते हुए सहृदय के आश्रय के साथ तादात्म्य की भी चर्चा की है। साधारणीकरण क्या है और यह किसका होता है, इसके संबंध में भी हिंदी के कतिपय विद्वानों ने भी अपने मत प्रकट किए हैं। साधारणीकरण क्या है, इसका उत्तर अभिनवगुप्त से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक सब ने लगभग एक साथ दिया है। विवाद का विषय है साधारणीकरण किसका होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। उनके मतानुसार साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है। उनका कथन है कि साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वो मिट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था को मधुमती भूमिका के समान बताना उचित नहीं है। प्रथम तो योग की मधुमती भूमिका संघनात्मक होती है। उसमें काव्य की सी रागात्मक और सरसता नहीं होते। दूसरे काव्य का आनंद ब्रह्मानंद सहोदर होते हुए भी इसी लोक से संबंध होता है, जबकि मधुमती भूमिका में प्राप्त आनंद अलौकिक नहीं तो परलौकिक तो अवश्य होता है। आचार्य शुक्ल का मत है साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वो जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का अवलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठक या श्रोता के भाव का आलंबन होती है। जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। प्रेयसी की मूर्ति ही उसकी कल्पना में आएगी। यदि किसी से प्रेम न हुआ तो सुंदरी की कोई कल्पित मूर्ति उसके मन में आएगी। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठित ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का सहृदय उदय थोड़ा या बहुत होता है। रस की एक नीची अवस्था और है, श्रोता या दर्शक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यंजना पात्र यानी आश्रय अपने आलंबन के प्रति करता है, बल्कि व्यंजना करने वाला उस पात्र के प्रति किसी और भी भाव का अनुभव करता है। जहाँ पाठक या दर्शक पात्र या आश्रय के शील दृष्टा के रूप में स्थित होता है, वहाँ भी उस पात्र या आलंबन पाठक या दर्शकों का आलंबन नहीं होता।
बल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन रहता है। इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संगठित करता है। शुक्ल जी का कहना है, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं, क्योंकि काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। बिंब जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। इस कथन का तथा ऊपर लिखे उनके दूसरे उदाहरण का यह निष्कर्ष निकाला गया कि शुक्ल जी आलम्बन का साधारणीकरण मानते हैं, आलम्बनत्व धर्म का नहीं। इसी भ्रांति के कारण यह शंका प्रस्तुत की गई है कि सीता के प्रति पूज्य भाव वाला व्यक्ति पुष्पवाटिका की सीता को अपनी प्रेयसी किस तरह स्वीकार करेगा। यह तो मर्यादा का अतिक्रमण होगा। परंतु ये विद्वान यह भूल जाते हैं कि शुक्ल जी ने स्पष्ट शब्दों में आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण की बात कहा है। शुक्ल जी पुष्पवाटिका प्रसंग में राम आश्रय और सीता आलम्बन के प्रणय संबंध में सीता रूप आलम्बन का साधारणीकरण नहीं मानते, अपितु सीतात्व का अर्थात नायिका भाव अर्थात प्रेमिका भाव का ही साधारणीकरण मानते हैं। वास्तव में होता भी यही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण की बात तो शुक्ल जी ने स्पष्ट कही है, पर आश्रयत्व धर्म के साधारणीकरण का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कहीं नहीं किया है, केवल आश्रय के साथ तादात्म्य की बात कही है। इसी को लेकर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि रामचरितमानस में पुष्पवाटिका के प्रसंग को पढ़कर प्रत्येक सहृदय सीता को पत्नी के रूप में देखने लगेगा, क्योंकि वह अपने को राम मानने लगेगा। पर ऐसा होना संभव नहीं है, चाहे पूज्य भाव के कारण हो या चाहे राम की तुलना में अपनी हीन स्थिति की अनुभूति के कारण हो। इन लोगों का तर्क था कि कंगला तेली अपने को राजा भोज कैसे मान लेगा, राम राम ही रहेगा और मानव मानव ही रहेगा। इसी भ्रांति का कारण भी यही है कि शुक्ल जी ने आश्रय शब्द का प्रयोग किया है, आश्रित्व धर्म का नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि उनका तात्पर्य आश्रित्व धर्म से, भले ही उन्होंने आश्रय शब्द का प्रयोग किया हो अर्थात राम से तात्पर्य राम नहीं अपितु रामत्व, नायक भाव से प्रेमी भाव ही है। अरस्तु शुक्ल जी के आलम्बन से तात्पर्य आलम्बन धर्म लिया जाना चाहिए और आश्रय से तात्पर्य आश्रय तत्व धर्म लेना चाहिए, क्योंकि तादात्म्य आश्रय से संभव नहीं है, आश्रय धर्म से ही संभव है। काव्यकार का उद्देश्य भी यही करवाना हुआ करता है। आचार्य शुक्ल ने जिन 5 व्यक्तियों को हमने ऊपर उद्धृत किया है, उनमें से चौथे में उन्होंने एक ऐसी स्थिति का उल्लेख किया है जिसमें सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं होता और न आलंबन का ही साधारणीकरण हो पाता है। ऐसी स्थिति में उनके अनुसार रस की उच्च अवस्था न होकर नीच अवस्था होती है। अब प्रश्न यह है कि जिन प्रसंगों में शुक्ल जी ने रस की मध्यम कोटि स्वीकार की है, क्या वे सचमुच हैं? इस संबंध में हमारा मत है कि जिस प्रकार श्रृंगार रस के वर्णन में आलंबन और आश्रय क्षण क्षण पर बदलते रहते हैं, कभी दुष्यंत शकुंतला के लिए आलंबन होता है तो कभी शकुंतला दुष्यंत के लिए, कभी दुष्यंत आश्रय होगा तो कभी शकुंतला। इसी प्रकार उस प्रसंग में जहाँ रावण अशोक वाटिका में स्थित सीता को अपशब्द कह रहा है, वहाँ आश्रय रावण नहीं होता, सीता होती है और हमारा तादात्म्य सीता से होता है, रावण से नहीं। अतः सीता के हृदय में रावण के प्रति जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, वे ही सहृदय के मन में भी उसके प्रति उठेंगे। अतः यहाँ रसानुभूति उतना ही
पूर्ण होगी जितना किसी अन्य प्रसंग में। पर ऐसी भी प्रसंग हो सकता है जहाँ कोई क्रोधी व्यक्ति किसी निरीह बालक को अपशब्द की बौछार के साथ साथ निर्दयतापूर्वक पीट भी रहा है। इस प्रसंग में यदि रावण सीता प्रसंग की तरह क्रम उलट दे और बालक को आश्रय मान ले तो भी एक शंका बनी रहती है। पीटते हुए बालक के मन में पीटने वाले निर्दय व्यक्ति के प्रति भय और अधिक पीटे जाने का आशंका है। क्रोध या घृणा नहीं है तो क्या पाठक के मन में भी भय और आशंका का भाव उत्पन्न होगा? निश्चय ही नहीं। उसके हृदय में तो उस निर्दय कठोर व्यक्ति के प्रति आक्रोश, रोष, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होगा। इस दशा में न तो उसका दाम्पत्य तादात्म्य पीटने वाले से होता है ना कि बालक से। फिर किससे होता है? हमारे उत्तर है कि इस प्रसंग में उसका तादात्म्य कवि के अव्यक्त भाव से ही होता है। कवि का अपना भाव उस व्यक्ति के प्रति क्रोध, आक्रोश, घृणा का होता है। अतः वैसे ही भाव पाठक के मन में उदय होता है। शुक्ल जी ने भी यह बात मानी है। जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है। वो उसके किसी भाव का आलंबन अवश्य होता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलंबन रहता है पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलंबन प्राय हो जाता है। काव्य में कुछ स्थल या व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका कवि केवल चित्रण कर रह जाता है। वहाँ न आलंबन होता है और न आश्रय होता है। ऐसे स्थान पर हम किसका साधारणीकरण माने और किससे तादात्म्य स्थापित करें? शुक्ल जी ने इसका उत्तर दिया है, जहाँ कवि किसी वस्तु या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता है वहाँ कवि ही आश्रय के रूप में रहता है और उस वस्तु या व्यक्ति का चित्रण वो उसके प्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव के साथ पाठक या दर्शक का तादात्म्य रहता है। उसी का आलंबन पाठक या दर्शक का आलंबन हो जाता है। अतः कवि के साथ प्रत्येक स्थिति में साधारणीकरण होना भी आवश्यक है। कतिपय विद्वान का मत है कि शुक्ल जी ने केवल आश्रय से, तादात्म्य और आलंबन से साधारणीकरण बात कही है, किंतु केवल इतने मात्र को साधारणीकरण कहना समुचित नहीं है। पर शुक्ल जी ने साधारणीकरण में आश्रय और आलंबन की ही चर्चा नहीं की। कभी विभाववादी तथा सहृदय तीनों के पर साधारणीकरण की बात कही है। डॉक्टर नागेंद्र के आचार्य शुक्ल की रसात्मकता की माध्यम कोटि की बात को ध्यान में रखकर मान्यता प्रस्तुत की। साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का, अपितु वो कवि की अनुभूति का होता है। जो साधारणीकरण है ना वो आश्रय का होता है ना आलंबन का, वो तो कवि के अनुभव का, कवि के अनुभूति का होता है। अतः जब तुलसी का रावण राम की भत्सना करता है तब हमारे हृदय में रावण के प्रति तुच्छ भाव और घृणा भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि कवि का वही अभिप्रेत था। और जब हम माइकेल मधुसूदन दत्त की मेघनाथ वध के रावण या मेघनाथ के प्रति सहानुभूति अनुभव करते हैं तो इसका कारण यही है कि कवि स्वयं उसके प्रति सहानुभूति है। यदि तुलसी की सीता का रूप वर्णन हमारे हृदय में उतना उत्कट श्रृंगार भाव उद्दीपित नहीं कर पाता जितना का शिव पार्वती का श्रृंगार वर्णन, तो इसका कारण भी कवि की अलग अलग अनुभूतियाँ है। तुलसी भक्त कवि है और कालिदास सरस कवि। डॉक्टर नागेंद्र आलंबन को कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य मानते हैं और उनकी इस मान्यता में पर्याप्त बल है। वे कहते हैं जिसे हम आलंबन कहते हैं
वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण। कवि की अनुभूति के साधारणीकरण के बाद, जैसे हम ऊपर दिखा आए हैं, संस्कृत आचार्य तथा शुक्ल जी दोनों ने कही थी, परंतु शुक्ल जी की लोक मंगल लोक कल्याण संबंधी दृष्टि ने उन प्रसंगों में जहाँ आलंबन लोक धर्मी नहीं है, रस की मध्यम कोटि की बात, यही हमारे मत में उनकी त्रुटि है। अन्यथा उनका विवेचन अत्यंत शास्त्रीय, वैज्ञानिक और परिपूर्ण है। यह सत्य है कि कवि की अनुभूति कविता में प्रधान वस्तु है। उसकी लोक साधारण हुए बिना तथा कवि द्वारा उस लोक साधारण अनुभूति का समर्थन अभिव्यंजना शक्ति द्वारा साधारणीकरण किए बिना रस निष्पत्ति हो ही नहीं सकते। पर कवि की अनुभूति साधन मात्र है। साध्य तो विभावादि का सम्मिलित क्रियाकलाप है। वह आधार है। अध्यय सदा कथ्य ही है। सहृदय इसी कथ्य को पढ़ता है और इसी के साधारणीकृत होने पर रसास्वाद की भूमिका तैयार होती है। जब तक अनुभूति कवि के हृदय में सीमित रहेगी, तथ्य का आकाश साधारण नहीं रहेगा, तब तक सहृदय उसे जान ही नहीं सकता। अतः रसास्वाद की स्थिति प्राप्त करने के लिए विभावादि सभी का साधारणीकरण आवश्यक है। केवल कवि की अनुभूति का नहीं, कवि की अनुभूति के साथ साथ विभावादि का साधारणीकरण भी अनिवार्य है। तो पाठकों, ये था प्रश्न 4 का उत्तर, जहाँ पर जो साधारणीकरण किसका होता है, किस प्रक्रिया से होता है। तो साधारणीकरण आश्रय और आलंबन को लेकर होता है। कभी आश्रय में साधारणीकरण दिखाई देता है तो कभी आलंबन में। जब उनके स्टेज अलग होते हैं तो उसके अनुसार दिखाई देता है। तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सही समझोगे। कुछ उदाहरण भी इसमें दिया गया है, रावण और सीता का और राम और सीता का। तो उस पक्ष में लेकर आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो साधारणीकरण है आश्रय और आलंबन को लेके कहा गया है। देखिए, एक बच्चा को देखकर एक पुरुष जो एक बच्चे को देखकर खुश हो रहा है, एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है, और उसे देखकर एक जो आदमी है, युवक है, वो उसे देखकर ललित हो रहा है, खुश हो रहा है कि मैं उसे थोड़ा सा, उस बच्चे को थोड़ा पकड़ लूँ, उसे प्यार कर लूँ, उसे चूम लूँ। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो आलंबन बन जाता है, और वो जो व्यक्ति है वो आश्रय बन जाता है, और जो बच्चा है वो आलंबन बन जाता है। यानी बच्चे के ऊपर ये आश्रित हो गया है ना। तो इसमें एक आश्रित और एक आलंबन होता है, और इसी को शुक्ल जी ने अलग ढंग से कहा है। तो किसी ने किस ढंग से कहा है, बस आप इसको पढ़िए, बार बार समझिए, तो आपको पता चल जाएगा कि साधारणीकरण चीज़ क्या है। अब हम प्रश्न 5 के ओर जाते हैं। रस सदा आनंद स्वरूप होता है। रस सदा आनंद स्वरूप होता है। करुण रस के संदर्भ में इस कथन पर विचार कीजिए। तो हम करुण रस के बारे में जानेंगे। उत्तर, भारतीय मनुष्यों ने रस को आनंद स्वरूप माना है। भारतीय मनुष्यों यानी जो यहाँ पर हमारे कवि रह गए, जो मुनि ऋषि रह गए हैं, उन्होंने इसे आनंद स्वरूप माना है। तो भारतीय मनुष्यों ने रस को आनंद स्वरूप माना है। वह बात श्रृंगार, वीर, हास्य इत्यादि सुखात्मक रसों में तो ठीक बैठ जाती है, उसमें ठीक बैठ जाती है।
किंतु करुण इत्यादि कुछ ऐसे दुखात्मक रस है जिसमें यह बात ठीक नहीं बैठती। पुत्र को मृत्यु पर रोती हुई माता को देखकर आनंद का अनुभव ही यह कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी ओर कहा जा सकता है कि यदि करुण दृश्य से शोक की अनुभूति होती है तो फिर उस दृश्य को देखने जन समाज क्यों जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, उसे देखने जन समाज क्यों जाएगा। और करुण रस प्रधान चित्रपटों को देखने के लिए इतनी भीड़ क्यों, दुख प्रधान काव्य क्यों पढ़े जाते हैं। सर्वाधिक प्रतिष्ठा करुण काव्य को ही प्राप्त है। शोक से ही कविता का जन्म हुआ और उनके महाकाव्य का व्यापक तत्व करुण रस ही है। रामायण में करुण दृश्यों की ही प्रधानता है। इसी प्रकार दुखात्मक काव्य के विषय में दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक और तो विवेचकों का कहना है कि करुण इत्यादि दृश्य में शोक और दुख की ही अनुभूति होती है, उसमें आनंद की उपलब्धि मानना वास्तविकता पर बलात्कार है। कुछ विद्वान रस के केवल सुखात्मक मानते हैं। अधिकांश आचार्य इसी मत के है कि रस केवल सुखात्मक होता है। उन विचारकों को भी कमी नहीं है जो रस को सुख दुखात्मक दोनों प्रकार का मानते हैं। सुखात्मक श्रृंगारादि को सुखात्मक और दुखात्मक करुणा इत्यादि को दुखात्मक कहते हैं। सुखद खदावी आचार्य रस को सुखात्मक रूप में स्वीकार करने वाला आचार्य में सर्वाधिक प्रमुख नाम लिया जाता है। नाट्य दर्पणकार जैन आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र का। इन्होंने स्पष्ट रूप से रसों के दो वर्ग बनाए हैं, श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत और शांत। ये 5 सुख प्रधान रस है और करुण, विवश, रौद्र और भयानक ये 4 दुखात्मक है। इसलिए जैन आचार्य का मत है कि सुखद दुखात्मको रसः, करुण रस में तो शोक ही स्थायी भाव है, उसके सुखात्मक होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भयानक इत्यादि जो उद्वेगजनक रस है उनमें भी उद्वेग उत्पन्न होता है, अतः उनके भी सुखात्मक मानना ठीक नहीं है। लोक में सुख और दुख दोनों की सत्ता पाई जाती है। यदि काव्य में केवल सुख का ही निबंधन किया जाएगा तो लोक का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। कवि को समग्र जीवन का चित्रण करना पड़ता है। करुण इत्यादि रस तो दुखात्मक ही है, फिर भी सहृदय की उनकी और प्रवृत्ति और उनसे आनंद लाभ रहस्य यही है कि सहृदय की आस्वाद तो दुखात्मक ही है, किंतु जब उस आस्वाद का विराम होता है तब उसका ध्यान नट के अभिनय कौशल पर जाता है। कवि और नट की शक्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो समस्त अंग को आह्लाद देने वाला हो जाता है। इसी आह्लाद के धोखे में पकड़कर विवेचक दुखात्मक करुण इत्यादि रसों में भी आत्मरूपता का प्रतिपादन करते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी
करुण रस के आस्वादन में दुखानुभूति के सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने रस सीमांश में लिखा है, यदि श्रोता के हृदय में भी प्रदर्शित भाव का उदय न हुआ, इस भाव की अनुभूति से भिन्न इसका आनंद रूप अनुभव हुआ तो साधारणीकरण कैसा? क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि के वर्णन यदि श्रोता के हृदय में आनंद का संचार करे तो या तो श्रोता सहृदय नहीं या कवि ने बिना इन भावों का अनुभव किया उनका रूप प्रदर्शित किया है। करुण रस के आस्वाद में आनंदात्मकता का सिद्धांत। करुण रस के आस्वाद में आनंदात्मकता का सिद्धांत। ऐसे विचारक की संख्या कहीं अधिक है जो रस को एक मात्र आनंद चित्तमय मानते हैं तथा करुण इत्यादि रस के आस्वादन को भी सुखात्मक ही स्वीकार करते हैं। भरत रस को आनंद ही मानते हैं। उन्होंने भोज्य अन्न का उदाहरण दिया है। भोज्य रस चाहे मधुर हो चाहे कटु या तिक्त, भोक्ता को संतोष और हर्ष ही प्रदान करता है। भट्टनायक रस को केवल आनंद रूप मानते हैं। रस शास्त्र के सर्वमुख आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि हमारे मत में तो आनंद घन संवेदना का ही आस्वाद लिया जाता है, फिर उसमें दुख की शंका हो ही कैसे सकती है। मम्मट ने काव्य सृष्टि के लिए लहादेकमयी विशेषण दिया है तथा काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन बतलाया है। रसास्वादन समुद्भूत विगलित वेदांतर अर्थात काव्य रसास्वादन जन्य आनंद का आधार करता है। विश्वनाथ ने भी करुण रस के आनंदात्मक का प्रतिपादन किया है। पंडितराज ने भी रसोवैश्य आदि श्रुति काव्यों और हृदय के प्रणाम को लेकर सिद्ध किया है कि करुण प्रधान काव्य से भी आनंद की ही उपलब्धि होती है। हिंदी विद्वानों में केशव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर भगवान दास, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पंडित राम दहीन मिश्र ने आनंदवाद की ही पुष्टि की है। डॉक्टर नागेंद्र ने यह प्रतिपादित किया है कि करुण रस का आस्वाद आह्लादमय होती है। इसी प्रकार मराठी के केलकर, बाटवे, देशपांडे प्रभृति विद्वानों ने और बंगला के अतुल चंद्र गुप्त और रविंद्रनाथ ठाकुर प्रभृति समालोचकों ने इसी आनंद भाव का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें क्लेश देता है, उन्हीं का अनुकरण हमारे अंदर आनंद की भावना जागृत करता है। इसी प्रकार लंजोइन्स, बिकट, ह्यूगो, सेलर इत्यादि विचारकों ने भी काव्य में आह्लादतामय ही स्वीकार किया है। एक पक्ष और भी है जो करुण रस का मिश्रित आस्वाद मानता है, जिसमें सुखात्मक और दुखात्मक दोनों विद्यमान रहता है। करुण रस के अभिनय के अवलोकन के अवसर पर सुख और दुख का सम्मिलन देखा जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने लोक स्वभाव को सुख दुख संबंधित कहा है। उनका कहना है कि रति, हास, उत्साह और विस्मय सुख प्रदान है और क्रोध, भय, शोक, जुगुप्सा दुख प्रदान है। अभिनव गुप्त का मत है कि प्रत्येक स्थायी भाव में सुख और दुख दोनों का मिश्रण रहता है। रति, हास, उत्साह इत्यादि में प्रधानता सुख को होती है, किंतु इसमें स्पर्श दुख का भी होता है। इसी प्रकार क्रोध, भय, जुगुप्सा में दुख का प्रधानता होती है, किंतु स्पर्श सुख का भी रहता है। यह
प्रश्न यह है कि स्थितियों से निस, निस, अ, निप्स, निस, अ, निष्पन्न रस सुखमय होता है या सुख दुखमय। अभिनवगुप्त इत्यादि आचार्यों की सम्मति है कि रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है। अतः स्थायी भाव के सुख दुख क्षम्य मानने पर भी रस की आनंदात्मकता में कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाते। एक अन्य पक्ष है कि कला का उद्देश्य मनोरंजन, आह्लाद और शिक्षा नहीं है। वह एक सरल अनुभूति नहीं है, उसमें अनेक प्राय परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का संतुलन रहता है। आइए रिचर्ड्स के अनुसार कला के भव्यतर रूपों में से प्रेरित अनुभव इतने परिपूर्ण, इतने विविध और इतने अखंड होते हैं। उनमें परंपरा विरोधी अंतर्वृत्ति, करुणा और त्रास, सुख और निराशा आदि का इतना सूक्ष्म संतुलन रहता है कि किसी एक सामान्य प्रचलित शब्द द्वारा उनका सरलता से बोध नहीं हो सकता। रसशास्त्र ने भी यही माना गया है कि अनेक व्यभिचारी भाव जब किसी एक स्थायी भाव का पोषण करते हैं तभी वो स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। आशय यह है कि किसी एक स्थायी भाव के अनेक भावों का सरल संघात सत्रिहित होकर उसे आस्वाद गोचर बनाया करता है। यह सिद्धांत भी लगभग वैसा ही है जैसा कि स्थायी भावों को सुख दुखात्मक की मिश्रित प्रक्रिया मानने वालों का है। त्रैलोक्यानुकृति को नाट्य बतलाया है और त्रैलोक्यानुकृति सुख दुखात्मक से व्यतिरिक्त हो ही नहीं सकती है। आचार्य शुक्ल ने रसस्वादन को सुख और दुख दोनों से ऊपर की अवस्था माना है। इनका कहना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। रस दशा में अपनी पृथक सत्ता और भावना का सर्वत्र परिहार हो जाता है। जब हम काव्य का परिशीलन करते हैं तब उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, बल्कि उन्हें हम निर्विशेष शुद्ध और मुक्त स्वभाव से ग्रहण करते हैं। इसी को निसंगता कहते हैं और इसी को हम ब्रह्मानंद सहोदर प्रकृति स्थित हो जाती है। अतः उनमें निसंदेह वैद्य आ जाता है। प्रश्न यह है कि इस बात पर विश्वास कैसे जम सकता है कि करुण प्रसंगों को देखकर पाठक या दर्शक आनंद की धारा में बहने लगता है। इसका उत्तर भिन्न भिन्न विचारकों से भिन्न भिन्न दिया है। अरस्तु एक चिकित्सक परिवार का सदस्य था और उसी प्रवृत्ति के आधार पर उसने करुण रस के आस्वाद को भी व्याख्या की है। उसका कहना है कि जिस प्रकार उदरस्थ मल खिन्नता एवं अवसाद उत्पन्न करते रहते हैं, जब कोई विषक विरेचन औषधियों उसके मलों को निकाल देता है तब उसे स्वस्थता या प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। उसका आस्वाद अवसाद जाता है। उसी प्रकार हमारी बुद्धि के अवचेतन भाग के कुछ उत्तेजक तत्व सर्वदा सन्निहित रहते हैं और वे हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता का अनुभव नहीं करने देते। जब हम करुण दृश्यों को देखते हैं और हमारे आंसुओं के रूप में मनोमल बह जाते हैं और उत्तेजक कारणों का परिशमन हो जाता है, तब हमारे अंतःकरण को एक प्रकार का तोष यानी खुशी, एक प्रकार की आनंद अनुभूति की प्राप्ति होती है। इस समस्या का समाधान नहीं होता। इसका तो आश्रय यह हुआ कि विरेचन इत्यादि से उन्हीं को लाभ होता है जो अस्वस्थ हो। ऐसी दशा में करुण दृश्य उनके लिए तो उपयोगी हो सकते हैं जिनके मन अवस्था हो, किंतु उनके लिए वे उपयोगी नहीं हो सकते जिनके मन स्वतः स्वस्थ है।
तथा जिनके मनोमल को निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा माना जाता तो करुण दृश्यों को देखने वाले वे ही व्यक्ति होंगे जो पंडित हो, किंतु ऐसा होता नहीं। दूसरी बात यह है कि विरेचनीय द्रव्यों से मल शोध हो जाने के बाद ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है, मल शोधन के अवसर पर नहीं। ऐसी दशा में करुण दृश्यों के देखने के अवसर पर आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। अभिनय देखने के बाद ही उसे आनंद के प्रति प्राप्ति होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। पाश्चात्य विद्वानों का यह भी मत है कि करुण दृश्यों में काव्य सौंदर्य तथा कला सौंदर्य का अतिरिक्त करुण दृश्यों को आनंदमय बना देता है। कल्पना, वैभव, लय, ताल इत्यादि का अनुसरण, गीत, नृत्य, वाद्य इत्यादि का अभिवेशन करुण दृश्य को आच्छादित कर लेता है और पाठक तथा दर्शक उक्त कला सौंदर्य से अभिभूत हो जाते हैं। परंतु करुण दृश्य का अवलोकन करने वाला करुण प्रसंगों से ही प्रभावित होता है, केवल लय, ताल इत्यादि के अनुसार से नहीं। करुण प्रसंगों का उसके मानस पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसका मन निरंतर उसी से आंदोलित होता रहता है और वो उस नाटक के आए हुए लय, ताल इत्यादि को भूल भी जाता है। शरीगल का मत है कि हम दूसरों की दुख दशा को देखकर परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं तथा हमें ज्ञात हो जाता है कि विश्व को परिचालित करने वाली सत्ता कोई और है, किंतु यह मत भी ठीक नहीं है। यह दूसरों की करुण दशा को देखकर हमें परमात्मा के नियामकता का ध्यान आ जाए तो हम उस दुख को परमात्मा का दिया हुआ जानकर विरक्त हो जाएंगे। हमें उसमें आनंद अनुभूति किस प्रकार हो सकेगी। अतएव इस सिद्धांत भी सत्य से बहुत दूर है। शोपेनहावर दुखवादी है, उनकी दृष्टि में सारा विश्व दुखमय है। जब हमारे सामने करुण दृश्य लाए जाते हैं तब हमें विशेष रूप की अनुभूति होने लगती है। इस सत्य की अनुभूति में ही एक प्रकार का सुख होता है। यह सत्य है कि करुण दृश्य को देखकर हमारे अंदर संसार की असारता की भावना जागृत होती है, किंतु इस भावना के हृदय होने से भी हमें करुण प्रसंगों में आनंद अनुभूति क्यों होती है, इसका उत्तर इस सिद्धांत में ही दिया गया है। कतिपय विचारकों से करुण दृश्य में आनंद अनुभूति की व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। इन लोगों ने इसके कई हेतु दिए हैं। करुण दृश्यों को देखकर हमारे अंदर यह विचार जागृत होता है कि दुख केवल हमारे ऊपर ही नहीं आता, विश्व में दूसरे लोग भी दुखी हैं। यह समझकर हमें एक प्रकार की मनस्तोष होता है। वास्तविक तो यह है कि कल्प परिशीलन के अवसर पर पाठक या दर्शक अपनी परिस्थिति सत्ता को ही भूल जाता है तथा उसे अपनी परिस्थितियों का ध्यान भी नहीं रहता। दूसरी मनोवैज्ञानिक तर्क यह है कि दूसरे के दुख को देखकर हमारी असुर प्रवृत्तियां शांत होती हैं, परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है। कला का लक्ष्य परिशीलकों को मानवता के उच्च धरातल पर ले जाता है, न कि उसकी आसुरी प्रवृत्तियों का परितोष करना है। राम को सीता के साथ वन में इधर उधर घूमते हुए देखकर यह तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि चल अच्छा है, राम अपनी प्रियतमा के लिए दर दर भटक रहा है, मेरी प्रियतमा तो मेरे साथ है, मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है। दशरथ मरण पर हम यह नहीं सोच सकते हैं कि चल दशरथ मर गया, उससे दुख अच्छा हुआ, हम तो जीवित है। दूसरे के दुख से दया, ममता इत्यादि भावों की उत्पत्ति होती है और हम आत्मा के उच्च धरातल पर पहुंच जाते हैं। यह सत्य है कि लोक में दूसरों के दुख देखने पर अंदर या दया की भावना जागृत होती है, परंतु दया और ममता की भावना से हम हर्ष की उपलब्धि तो होती नहीं। फिर भी कला के क्षेत्र में ही इसमें इस प्रकार के आनंद की उपलब्धि क्यों होती है। भारतीय मनुष्यों ने रस की अलौकिकता प्रतिपादन करके इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट ने कला दृष्टि को केवल आनंदमय बतलाया है। विश्वनाथ ने स्पष्ट कहा है कि हर्ष, शोक इत्यादि लौकिक परिस्थितियों से लौकिक हर्ष, शोक आदि की उत्पत्ति होती है,
केवल काव्य के संचय से विभाव इत्यादि अलौकिकता को धारण कर लेता है। इन अलौकिक विभाव इत्यादि से यदि केवल सुख ही सुख उत्पन्न हो तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। अलौकिकता का सिद्धांत आज के बुद्धिवादी युग में अधिक मान्य नहीं हो सकता। भट्ट नायक का कहना है कि लौकिक सुख और कला क्षेत्र के सुख दुख में एक मौलिक अंतर है। लौकिक में जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं देश काल की सीमा से आबद्ध हुआ करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न के कुछ पाठ को हमने यहाँ पर प्रश्न 5 के विषय को हमने यहाँ पर समाप्त किया। प्रश्न 5 है रस सदा आनंद रूप होता है, इसे बताइए। करुण रस के संदर्भ में इस कथन पर बताया। रस हमेशा आनंद स्वरूप नहीं होता है, करुण रस होता है। तो कभी कभी करुण रस में हमें दुख की भावना आती है। तो इस तरह से प्रश्न 4 और 5 यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और MST 5 के चैप्टर 2 के 4 और 5 क्वेश्चन तक गए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इस विषय को ख़त्म करने के लिए और नई वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो नमस्ते, धन्यवाद।